देश का जमीन आप कागज दिखाओ ना। सीएए में ये ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे ना कि ये मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कितने भारतीय मुसलमान की नागरिकता चली गई बताइए, कितनों की गई? तो ये केवल और केवल देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं ये एनडीए अलायंस वाले, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एनडीए अलायंस के तमाम, क्योंकि उनका वोट बैंक था। वो मुसलमानों को बुद्धू बना के वोट लेते रहे और काम तो कुछ करते नहीं थे। भारत के उन सभी लोगों से पूछो, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट नहीं चाहिए, संशोधन नहीं चाहिए, ये एक्ट ही खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस ने भारत पे 3-4 ऐसे कानून लाए जिसमें वक्फ एक्ट हो गया, 1991 का वर्शिप एक्ट हो गया, उसके बाद आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया। ये केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए लाया गया, इसको खत्म कर देना चाहिए। हमें अमेंडमेंट तो चाहिए ही नहीं। ये जो भी हो रहा है आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे, मैं अभी दूसरे चैनल के डिबेट में था, वो कह रहे हैं कि हमारा पार्लियामेंट हमारा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो जहाँ बना हुआ है वो भी उन्हीं का है, लाल किला, उसके बाद आप ये चले जाओ ताजमहल, ये सब इन्हीं का है। उस देश में तीसरी सबसे बड़ी भू माफिया जमीन का, जो अगर लैंड का ओनर कोई है तो तीसरा सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड है। अब इतने वक्फ बोर्ड के पास जमीन कहाँ से आ गई भाई? सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमान बहुत गरीब है, तो अगर इतने दान करने वाले हैं, 9.08 लाख करोड़ जमीन अगर दान करने वाले हैं, तो भाई ये कम्युनिटी गरीब कैसे हो गई? तो ये केवल और केवल लैंड माफिया था। एक लव जिहाद चल रहा है हमारे यहाँ, और ये वक्फ एक्ट जो है ये जमीन जिहाद कर रहा है। कहीं पे कोई ऐसे मजार बना दिया, रोड पे नमाज पढ़ लिया, उसके बाद 2 महीने बाद क्लेम कर देंगे ये हमारी जमीन है। तो ये अब नहीं चलेगा, वो सपना हो गया। सेक्शन 40 जो था वक्फ एक्ट का पुराना, वो खत्म हो चुका है। अब चला गया वो सपना कि किसी भी जमीन को कह दो भाई, गोविंदपुर पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां के पूरे गांव के लोगों को कह दिया कि ये वक्फ की जमीन है। इस्लाम आया मात्र 1300 साल पहले। तिरुचिरापल्ली है, एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ के एक गांव में, और उस गांव में एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है। पूरे मंदिर, पूरे गांव के लैंड को इन्होंने कह दिया कि ये वक्फ का मतलब संपत्ति है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस तरीके से लैंड जिहाद कर रहे थे वो, और केवल कांग्रेस के सह पे, क्योंकि कांग्रेस ने इनको असीमित पावर 2013 के अमेंडमेंट में दे दिया कि देश की किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते थे आप अंदाजा लगाइए। अगर मेरी जमीन चली गई तो मैं वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाऊंगा। हाई कोर्ट में जाने का अधिकार तभी है जब रिव्यू के लिए जाना है, तो आप अंदाजा लगाइए। लेकिन सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे बोलता है कि हमारी ज़मीनें हमारे मरे हुए छोड़ के गए हैं, तो हम उसका कुछ भी करें, सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है उसमें? ये देश का जमीन है, देश का जमीन आप कागज दिखाओ ना। सीएए में ये ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे ना कि ये मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कितने भारतीय मुसलमान की नागरिकता चली गई बताइए, कितनों की गई? तो ये केवल और केवल देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं ये एनडीए अलायंस वाले, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एनडीए अलायंस के तमाम, क्योंकि उनका वोट बैंक था। वो मुसलमानों को बुद्धू बना के वोट लेते रहे और काम तो कुछ करते नहीं थे, केवल और केवल भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। आप मुझे बता दो कि उनका ये कैसे हो सकता है? अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि जैसे तमाम ज़मीनें रेलवे को बेचना या और भी डिफेंस की ज़मीनों को बेचना, वैसे ही वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके वहाँ की ज़मीनों को भी बेचने का काम बीजेपी करना चाहती है। ये बेचा जाएगा किसको? ये देश की संपत्ति है और देश के पास रहेगा। जो सरकारी जमीन को हथियाया गया है वक्फ के बोर्ड के द्वारा, उस सभी को वापस लाया जाएगा। समझ गए? ये कोई अखिलेश यादव की बपौती नहीं है कि अखिलेश यादव मुसलमानों का, भारतीय मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा बन रहा है। वो उसको अपने दम पे तो एक बार सत्ता में नहीं आ पाया। जब से पिताजी गए और 2012 में अभी जीत के दिखा देना यूपी, लोकसभा में 37 एमपी लेके आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
चूक हो गई लोगों को और उसके बाद खामियाजा भुगत रहे हैं लोग भी। तो अखिलेश यादव चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे, चाहे इंडी अलायंस जोड़ लगा दे, ये वक्फ एक्ट का संशोधन तो होके रहेगा। लेकिन हम अभी भी भारतीय सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने ये संशोधन का रास्ता क्यों अख्तियार किया? आपको इस कानून को खत्म कर देना चाहिए था। अच्छा, लेकिन सर एक और सवाल है मेरा कि जैसे ओवैसी जी हैं जो खुद को मुस्लिम्स का नेता बताते हैं, वो कह रहे हैं कि यदि ये बिल अगर आता है तो हम सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर ये बिल लागू होता है तो उनसे उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। क्या ऐसा कुछ ऐसा है इस बिल में? वही तो कह रहा हूं कि ये लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं और अराजकता की जो मैंने बात की, ये कह रहा है सड़कों पे आएंगे। अब सोच लो ये देश के खिलाफ वो करेगा, दंगा फसाद करेगा, तो इन दंगा फसाद करने वाले दंगाइयों का उचित इलाज भी सरकार करना जानती है और करना चाहिए। सरकार को इसकी पूरी तैयारी करना चाहिए। वो शाहीन बाग वाला नहीं करना चाहिए बीजेपी को कि उसको बरसों बैठा के रखे रहा। अब इसका इलाज जरूरी है, इनको उसी समय इलाज हो जाना चाहिए। तो ये आपको पता है कि ओवैसी पे आरोप है कि उसने वक्फ एक्ट की वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी उसको अपना जमीन कब्जा कर लिया। ये ओवैसी पे आरोप लग रहा है हैदराबाद में, तो इससे बड़ा और आरोप क्या होगा? अच्छा सर, ये एक्ट अगर इतना ही खिलाफ है इस देश के, तो बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे लालू यादव जी और तेजस्वी जी और भी तमाम नेता जैसे अखिलेश यादव जी, ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं इस एक्ट को? क्या वोट की राजनीति है सर ये केवल और केवल जो मुस्लिम तुष्टिकरण में मुस्लिम वोट बैंक लेने की राजनीति है। बिहार में चुनाव है, बिहार में 17% मुसलमान वोट है और वो उसी वोट को हथिया के हिंदुओं को डिवाइड करके इन लोगों का शासन चला है, तो वो वही करना चाह रहे हैं। आपको पता है लालू प्रसाद यादव जब 2013 में इसी पार्लियामेंट में एमपी थे और तब जब संशोधन हो रहा था तो उनका रिकॉर्ड बयान है, वो कह रहे थे कि पटना का बोरिंग रोड चौराहा है, वहां पे ये वक्फ एक्ट ने जमीनें हथिया के सारी जमीनें को बेच दी है और ये ऑन रिकॉर्ड है। कोई भी आपके दर्शक जाके देख सकता है लालू यादव जी का वो 2013 के इस जो संशोधन हो रहा था उस समय का भाषण, और कह रहे थे कि इन्होंने ये कर लिया, आप अगर कानून ला रहे हो तो इसको कड़ाई से पालन करना। तो लालू यादव तो उस समय भी मुसलमानों का वोट ले रहे थे, लेकिन उनको उस समय सच्चाई पता था। अब क्या है कि वोट लेना है, भ्रम की स्थिति पैदा करना है, देश में दंगा फसाद करवाना है। ये ओवैसी जैसे नेता इस सबको तो पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए, जो कहता है कि हम अपने लोगों को कहेंगे सड़कों पे उतरो। नहीं, आंदोलन नहीं, ये दंगा फसाद करते हैं, ये दंगाई होते हैं। आंदोलन इनका नहीं है, ये दंगा फसाद करने के लिए सड़क पे उतरते हैं। आप देखो अभी भारत चैंपियन ट्रॉफी जीता और लोग खुशियां मनाते जाते थे, वहां पे दंगा फसाद किसने किया इंदौर में? आज अभी रामनवमी 4 दिन बाद होने वाला है, रामनवमी का जब जुलूस निकलेगा तो कौन पत्थर मारेगा? आप ये बताओ, कौन मारेगा? ये गंगा जमुनी तहजीब में होती है क्या? तहजीब एक ही साइड से होती है क्या? तुम्हारे साइड में क्या हो जाता है? तो ये ओवैसी चाहे लालू प्रसाद यादव, ये सभी एक ही चट्टे बट्टे के नेता हैं। सारे चोर मौसेरे भाई एक साथ हो चुके हैं। जितने भी चोर हैं ना, जिन्होंने इस्लाम के धर्म पर ज़मीन को अपने अंडर में कर लिया है, उस ज़मीन का अंदाज़ा उसी ज़मीन को बचाने के चक्कर में, जो अपनी रोटी सेकने के चक्कर में इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यूपीए सरकार ने रेलवे की ज़मीन को इस्लाम बोर्ड के लिए दे दिया। अपनी ज़मीन जिसकी स्वयं की ज़मीन होती है, जैसे मैं अपनी भूमि का मालिक हूँ या मैं अपनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मैं किसी धर्म को दान दे रहा हूँ तो वो मेरा अधिकार है। अगर मैं किसी पद पर हूँ और किसी सरकारी भूमि को अगर दान करता हूँ किसी ट्रस्ट के लिए, तो वो गुनाह है, वो अपराध है इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो जितने भी जिन्होंने गलत किया है, राष्ट्र की संपत्ति को, भूमि को बेचा है, दान किया है या अपने पद का प्रयोग करते हुए अपने अंडर में ले लिया है, जैसे ओबीसी जैसे बंदे जिन्होंने इस्लामिक धर्म को अपना ठेकेदार मानता है और जो बेचारे इस्लामिक सच्चे मुसलमान हैं उनको विरोध, उनको भड़का के और देश में अशांति फैलाता है, उसी ने इस्लाम धर्म को लूटा है। वो आपको क्या लगता है कि इस बिल में मतलब जो ये वक्फ बोर्ड है इसमें संशोधन की जरूरत है या इसको खत्म करना ज़्यादा बेहतर होगा? क्या संशोधन? देखो इस्लाम धर्म भी इस देश का हिस्सा है और इस्लामिक लोग भी इस धर्म के राष्ट्र के लोग हैं, तो उनका भी अधिकार बनता है कि उनके लिए नियम लागू सब कुछ होना चाहिए, उनका भी ट्रस्ट होना चाहिए, उनका भी बोर्ड होना चाहिए, ये उनके लिए लाउड है। मैं हिंदू हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, ठीक है,
मैं इस बात की इनके खिलाफ नहीं जाता, मैं इनके विरोध नहीं करता। मैं इनको भी राइट है, हमको भी राइट है, तो उनको भी राइट है इस देश के लिए, क्योंकि हमीद ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ठीक है, एपीजे कलाम साहब ने राष्ट्र की सेवा की है। तो इन जैसे ये चोर गद्दार और जो आतंकवादी हैं, मैं आतंकवादी बोलता हूँ ओबीसी को, जो देश को हरदम भड़काने के काम करता है, तो इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खत्म करना ज़्यादा बेटर होगा या संशोधन से काम चल सकता है? देखिए मेरे हिसाब से तो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी। ये हथियाना का काम है ना, आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ना आप लोअर कोर्ट में जा सकते, ना हाई कोर्ट में जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। अगर इसी तरह आप कहते हो जी लाल किला मेरा हो गया, ठीक है, संसद भवन मेरी ज़मीन पे बैठा हुआ है, जहाँ 66 करोड़ हिंदुओं ने सनातनियों ने डुबकी लगाई संगम पे प्रयागराज में, वो मेरा है। तो कहिए, तो आप तो कहिए जी ये कनॉट प्लेस में आपसे बात हो रही है, कनॉट प्लेस ही उनका है। तो हम उनके पूर्वज, उनके मरे हुए, उनके लिए वो जमीनें छोड़ के गए थे, तो उन पे तो उन्हीं का हक है ना। सरकार क्यों इसमें बीच में अपना हाथ डाल रही है? उन्हीं का हक है। वो क्या है, वो 200 लोग हथिया के बैठे हुए वो। अब वो 200 लोग में ओबीसी भी हैं। भू माफिया की तरह काम हो रहा है। बिल्कुल भू माफिया की तरह काम हो रहा है। ना किसी गरीब मुसलमान के लिए उन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हुआ। सारी सुविधाएं भारत सरकार दे और जमीन आपकी हो गई वो। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, एक तरह की दलाली कर रहे हो उसमें। भाई गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? गरीब मुसलमान को कुछ मिल रहा है? अगर उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिल रहा है वो भारत सरकार दे रही है, आवास योजना से घर मिल रहा है तो वो भारत सरकार दे रही है, ठीक है ना। आप ये लगा दीजिए सारी सुविधाएं भारत सरकार दे रही है और फिर भारत सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। और मैं बताता हूँ, ख़त्म इसलिए होना चाहिए वक्फ बोर्ड, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो धर्म के नाम पर किया था। तो उन्होंने कहा था 23% लोग थे जब उस समय मुसलमान यहाँ, तो इन्होंने 23% ने 32% अपना हिस्सा लिया। जब 23% मुस्लिम जनता ने अपना 32% हिस्सा ले लिया और अपना पूरी तरह से पाकिस्तान, जो आज का पूर्वी पाकिस्तान ले लिया, तो यहाँ फिर इनका हिस्सा क्या बचा? मैं पहले तो यहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने सारा हिस्सा अपना ले ही लिया तो यहाँ तो 1 इंच भी ज़मीन मुसलमानों के लिए है ही ना। कौन? ये तो कांग्रेस का महापाप है, कांग्रेस का महापाप कि कांग्रेस ने एक सुनियोजित तरीके से पहले मिलकर के जिन्ना के साथ नेहरू ने कहा कि तुम एक काम करो, मैं देश बांटता हूँ, तुम पाकिस्तान और मैं तुम्हें पाकिस्तान देता हूँ और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है मैं बनूंगा। और धीरे धीरे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन करते करते मैं इस भारत को पूरी तरह से इस्लामिक राज्य बना दूंगा और फिर पूरा जो आज का पाकिस्तान है और पूरा भारत है, ये सब जो है का इस्लामिक राज्य बन जाएगा। मेन कहानी ये थी, छुपा हुआ रुस्तम था, जो नेहरू था या गांधी थे, ये छुपे करना बहुत जरूरी होता है। ये संशोधन कोई वो नहीं है, बकवासबाजी है। जब तुमने हिस्सा दे दिया, सारा हिस्सा दे दिया, कानून के अनुसार दिया, तुमने जैसा भी दिया, देश बांट दिया। 96.6% जनसंख्या जो मुस्लिम थी उसने देश के बंटवारे में सपोर्ट किया था कि हम भारत में नहीं रहना चाहते, समझ में आई ना। परंतु जैसे ही हिस्सा हुआ और उन्हें अपना देश मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, सब ने मुस्लिम लीग के झंडे उतार करके फिर वो कांग्रेस के जो झंडा था वो लगा लिया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये कितना दोगलापन इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। और मैं आपको एक दूसरी बात मैं बताऊं कि दूसरी बात एक है कि आखिरकार ये दोगलापन इस देश में कब तक चलता रहेगा?